गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम सभी पाठ 17 पढ़ रहे हैं और पाठ 17 का नाम है रोटियां। वीडियो के पहले भाग में हमने पढ़ा कि अन्ना मिखाइलोवना के घर में एक दावत होती है और वहाँ गरम गरम रोटियां बन रही होती हैं और वहाँ पर मालयूस को दावत दी जाती है। वो एक दिन पहले पहुँचता है अपनी माँ को। मालयूस जो है एक दिन पहले पहुँचता है और वो अन्ना की मदद करने के लिए एक दिन पहले जाता है। और जब वो गरम गरम रोटियां देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है कि बहुत दिन हो गए माँ ने गरम गरम रोटियां नहीं खाई। वह अन्ना से स्वीकृति लेता है कि आप मुझे कुछ रोटियां ले जाने देंगी, गरम रोटियां मेरी माँ के लिए। तो अन्ना स्वीकृति में कहती है, हाँ आप ले जा सकते हो, क्यों नहीं ले जा सकते। और ऐसा कहते हुए जब दावत ख़त्म होती है तो वो गरम गरम रोटियां लेकर के घर से वहाँ से निकलता है। लेकिन उसके जाने की जो चिंता है वो अन्ना मिखाइलोवना के मन में बनी रहती है। कुछ दूर जाने के बाद जब उनकी आंखों से वह ओझल होता है तो उन्हें उसकी चिंता सताती है और वह एक लड़के इवान के साथ उसकी खोज में पहुँचती हैं। तो खोज में वो पीछे पीछे जा रही थी। पहले भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आइए देखते हैं वीडियो के दूसरे भाग में उसके आगे की कहानी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब वो घर पहुंच गई। वहाँ पर वो मालयूस के घर पहुंची। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालयूस की माँ फेडोशिया ने ही दरवाज़ा खोला। किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालयूस के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गईं। इससे पहले कि फेडोसिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेज़ी से अंदर आईं और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, मालयूस कहाँ है। मालयूस, फेडोसिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आ गया का मतलब है कि परेशानी से व्याकुल हो गई वो। ठीक है, क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया का अर्थ होता है भय या आशंका से डर जाना। उनके पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर दम से बैठ गईं। फेडोसिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की, किसी जो है बुरी घटना की आशंका से, डर से उनका मन बैठा जा रहा था। उनका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोसिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोसिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालयूस की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थीं। मालयूस कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए, सब यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। उसने वहाँ जमा लोगों को लड़खड़ाते स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य जानवर कहीं न कहीं दुबके छुपे हुए बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुक कर फिर बोला, मुझे लगता है कि वह कुछ कहना चाह रहा है। मुझे लगता है कि वह कुछ कहना चाह रहा है। इस पर सभी ने खामोश होकर चुपचाप अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। सबने अंदाज़ा लगाया कि कुत्ते की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब मालयूस उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालयूस के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस जो आज का आधुनिक यंत्र है, आप जानते ही होंगे, तो अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, यह ब्लैकी ही है जो मालयूस के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक लहर दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गंवाए मालयूस को खोजना चाहिए।
तो हमें बिना वक्त गवाए मालवीय को खोजना चाहिए, ऐसा अन्ना ने सोचा। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। कंदील का अर्थ होता है एक तरह की लालटेन, जो कैंडल कहते हैं आज के समय में, उस समय कंदील होते थे वो। तो ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था। साए साए करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ़ के टुकड़ों से छितरा कर बिखर जाती। तो यहाँ बताया गया है कि ब्लैकी की जो पुकार आ रही थी, ब्लैकी की जो आवाज़ आ रही थी, वो बर्फ़ के टुकड़ों से अलग अलग होकर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता और कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया, मतलब वो लोग करीब पहुंच गए। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु की बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी ओर आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। देखिए कितना समझदार कुत्ता था। उसे ऐसा करते देख लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालवीय दिखने लगा। मालवीय को देखते ही फेडेशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी, वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मालवीय का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था, वह बेहोश था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने मालवीय को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोपड़ी में ले आए। मालवीय ने सब कपड़े उतार दिए। पास ही तेज आग जलाई थी। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन कामों में काफ़ी मदद कर रहा था, जो लड़का अन्ना के साथ में आया था। फेडोशिया अभी धीरे धीरे सुबक रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, रो रही थी। थोड़ी ही देर में मालवीय के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई, मतलब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। मालवीय के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालवीय ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालवीय उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। क्या हुआ? मालवीय उठ बैठा और उसने अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कस कर मालवीय को अपने सीने से लगा लिया और फफक कर रो पड़ी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालवीय के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू पा लिया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। वी दिमित्रिएव ये इस पाठ के लेखक हैं और इन्होंने बड़ी सुंदर कहानी लिखी है जिसका नाम है रोटियां। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ, यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगले भाग में हम इस पाठ से संबंधित जो भी शब्द अर्थ प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में विशद रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।